अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन क्वीन टॉकिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के करेंसी नोट फैक्ट्री में किस तरह बनाए जाते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि कोलगेट टूथपेस्ट किस तरह तैयार होती है? प्लस पाकिस्तान की सीमेंट फैक्ट्रियां आखिर सीमेंट कैसे बनाती हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो का आगाज़। टूथपेस्ट। दोस्तों, टूथपेस्ट रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में सबसे अहम है। ख़ास तौर पर अगर कोलगेट की बात की जाए तो दुनिया के ज़्यादातर घरों में यही इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टूथपेस्ट बनाया कैसे जाता है? किसी भी टूथपेस्ट को बनाने के लिए 3 बुनियादी मादों की ज़रूरत होती है। ज़ांत कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। इनका काम हमारे दांतों को मजबूत बनाना, कीड़ा लगने से बचाना और उन्हें चमक देना होता है। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को एक लोहे के बड़े मिक्सर में डालकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। जब ये अच्छी तरह यकजान हो जाते हैं तो फिर उनमें एक केमियाई माया डाला जाता है जिसे सोडियम लोरियल सल्फेट कहा जाता है, मुख्तसरन SLS। का काम टूथपेस्ट में झाग पैदा करना होता है और साथ ही ये मुंह की गंदगी को भी साफ करता है। इसके बाद ये मवाद एक गाढ़े पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेता है, लेकिन ये पेस्ट बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, इसलिए इसमें एक माया शामिल किया जाता है जिसे सोर्बिटोल कहते हैं। इसका काम पेस्ट को खुश्क होने से बचाना होता है और इसकी खास बात यह है कि इसका जायका भी मीठा होता है, जिससे टूथपेस्ट की कड़वाहट कम हो जाती है और हल्की मिठास आ जाती है। फिर इस सारे मटेरियल को दोबारा मिक्स किया जाता है ताकि ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। इसी दौरान इसमें रंग और फ्लेवर्स भी शामिल किए जाते हैं और यूं टूथपेस्ट तैयार हो जाता है। बाद में इसे बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है जहां से ये पैक होकर हमारे घरों तक पहुंचती है। पाकिस्तानी करेंसी। दोस्तों, पाकिस्तानी करेंसी एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर कोने में इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ और किस तरह तैयार होते हैं? सबसे पहले तो ये बता दूं कि इन नोटों को एक इंतहाई खुफिया जगह पर तैयार किया जाता है और फिर उन्हें बैंकों में भेजा जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये नोट आम कागज से बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नोट बनाने के अमल में सबसे पहले कार्टन के अंदर आला मियार का लीलन कपड़ा मिक्स किया जाता है। आमतौर पर 75% कार्टन और 25% लीलन इस्तेमाल होता है ताकि नोट मजबूत रहे। फिर इन दोनों को एक बड़ी मिक्सिंग मशीन में डालकर पानी शामिल किया जाता है। ये मशीन कार्टन और लीलन को अच्छी तरह मिक्स करके एक फाइन पेपर बनाती है। इसके बाद उस पेपर पर वाटर मार्क लगाया जाता है। यही वो कायदे आज़म की तस्वीर होती है जो रोशनी में दिखाई देती है और इसी से असली और जाली नोट की पहचान होती है। फिर इन नोटों पर डिज़ाइन प्रिंटिंग की जाती है और बाद में कलरिंग का मरहला आता है। हर नोट को इसकी शक्ल और डिज़ाइन के मुताबिक खास इंक से रंगा जाता है। जब नोट खुश्क हो जाते हैं तो इनका क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। टेस्ट पास होने के बाद ही उन्हें बंडल बनाकर बैंकों में भेजा जाता है। बहरहाल इतने सारे नोट देखकर तो किसी के भी नीयत खराब हो जाए। दोस्तों, अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो सबसे अहम चीज़ सीमेंट है। ये हमारे घरों और इमारतों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सीमेंट फैक्ट्री में बनता कैसे है? ये एक बहुत पेचीदा अमल है। सीमेंट बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें चूना, पत्थर, लैटरेट, क्ले, शैल स्टोन और रेड मड शामिल है।
चूना पत्थर पहाड़ों से हासिल किया जाता है, इसलिए पहाड़ों में बम ब्लास्ट करके पत्थर तोड़े जाते हैं। फिर फिर उन्हें ट्रकों में लादकर फैक्ट्रियों में लाया जाता है। इन सब मवाद को एक हैवी ग्राइंडेड मशीन में डाला जाता है, जो उन्हें बारीक पाउडर में बदल देती है। फिर इस पाउडर को एक भट्टी में 1450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इस हरारत से इन सब चीज़ों के बॉन्ड्स टूट जाते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड छोटे छोटे पत्थरों की शक्ल में होता है, जिसे कंकड़ कहते हैं। फिर उसे दोबारा ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बनाया जाता है और इसी दौरान उसमें जिप्सम शामिल किया जाता है। जिप्सम का काम ये होता है कि जब सीमेंट में पानी डाला जाए तो ये बहुत जल्द सख्त ना हो। यूं सीमेंट को आसानी से ईंटों के दरमियान इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में सीमेंट तैयार हो जाता है और उसे बोरों में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। चॉकलेट। दोस्तों, अगर चॉकलेट की बात की जाए तो ये हर किसी की पसंद है। खुशी का कोई मौका इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट बनती कैसे है? चॉकलेट बनाने का सबसे अहम जुज कोका बीन्स है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 90% कोका बीन्स अफ्रीका में पैदा होते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले इन बीन्स को भट्टी में रोस्ट किया जाता है, जिससे ये खुश्क हो जाते हैं और इनकी खुशबू तेज हो जाती है। फिर एक मशीन के जरिए इनके छिलके उतारे जाते हैं। इसके बाद उन्हें ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बनाया जाता है, जो बहुत गाढ़ा होता है। फिर इस पास्ते में अल्कलाइन सॉल्यूशन शामिल किया जाता है, जिससे ये माया बन जाता है। इसी दौरान उसमें मौजूद कुदरती कोका बटर को अलग करके संभाल लिया जाता है। बाद में इसी बटर में चीनी शामिल करके एक शरबत तैयार किया जाता है, जो दोबारा चॉकलेट के अंदर शामिल किया जाता है। इसके बाद मिल्क पाउडर भी मिलाया जाता है और मिक्स होने के बाद ये पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब इस मिक्सर को मॉडल्स में डालकर चॉकलेट बार की शक्ल दी जाती है। फिर उन्हें खास साइज में कट करके रैप किया जाता है और यूं चॉकलेट हमारे घरों में पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।